हम मेरा कोई कसूर था कंपनी का? हम नहीं, वैसा बात नहीं था। कंपनी के साथ मेरा कुछ है इंटरफेयर? वैसा तो कोई साठगांठ है कंपनी के साथ? कोई पुख्ता नहीं पाया गया या कि कंपनी का हम दलाली किए हैं? आप लोग इतना 2 महीना में आप लोग साथ छानबीन किए, आज आपके साथ बैठे हुए हैं, क्या इस तरह का लगा आपको कभी? हम लोग पकड़े में नहीं लगे, हमारे साथ बात हुआ, कोई वैसा बात हम लोग को नहीं हुआ। लेकिन संदेह के घेरे में आदमी बहुत से, हम भी कभी संदेह के घेरे में आ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। संदेह बड़ी मेहनत लगती है किसी पार्टी को खड़ा करने में, बड़ी मेहनत लगती है किसी पार्टी को उस स्तर तक पहुंचाने में, और किसी एक की गलती की वजह से पूरी पार्टी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। जयराम के जेल कैंप की बात कर रही हूं। जेल कैंप का एक योद्धा संजय कुमार महतो कुछ दिन पहले अनुशासनहीनता का आरोप लगा उन पर, इसके बाद वसूली का आरोप लगा, जिसके बाद जयराम ने उन्हें पार्टी से 3 साल के लिए बाहर कर दिया। पिछले 2 से 3 महीने का समय हो गया है। अब खबर आ रही है कि जिसे जयराम ने बाहर किया, पार्टी से 3 साल के लिए निकाला, वो योद्धा तो बेकसूर निकला। उसने तो कुछ किया ही नहीं है। कभी कभी कमीशन खोरी की खबर झूठी भी होती है, अफवाह भी होती है। जयराम ने जिसे निकाला वो संजय बेकसूर निकला। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं वो, और जिस व्यक्ति ने उन पर आरोप लगाया था, और उस व्यक्ति की वजह से जयराम ने जेल कैंप से 3 सालों के लिए संजय कुमार महतो को बाहर का रास्ता दिखाया, वो ही साथ में बैठकर बोल रहा है ये तो साधु निकले। को पुनः वापस ले लिया जाए, और जो जिस तरह आपका जेल कैंप में कार्य करता था उस तरह करने। अभी हम गोंदलपुरा आए हुए हैं, विकास दा का घर, विकास दा सामने बैठे हुए हैं, और विनोद दा का घर। और एक संदेश देना था कि 1 मई 2026 को जो मेरे साथ जो अप्रिय घटना घटा था कुंडील बागी विनोद मेहता के राइस मिल में शाम को 6 बजे, उसी उपरांत में मैंने कटकमदा थाना में एक आवेदन दिया था विनोद महतो के खिलाफ। तो समाज के लोग सभी ने बोले कि आवेदन क्यों दिया, इस पर विचार होना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन के समझ हम लोगों ने समझौता कर लिया, और जो भाईचारे जो पुराना संबंध था उसको कायम रखने के लिए इस तरह का हम लोग काम किए हैं। तो आज हम सोशल मीडिया के समक्ष एक संदेश देना चाहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ विकास दा हैं, इन्होंने बताएंगे कि हम क्या हैं और हम लोग के साथ क्या हुआ था, और मेरा क्या कसूर था, हम बेकसूर थे कि कसूर थे, एक विकास दा बताएंगे विस्तार से। आज मेरे यहाँ संजय भाई आए हुए हैं और जो घटित घटना हुआ है राइस मिल कुंडील बाग में, कुछ ने सोशल मीडिया अखबार के माध्यम से एक उस अनजाने जाने में कुछ संदेह घेरे में आने जाने में कुछ हो गया, और कुछ लोग जुट गया था भीड़ भाड़ में, जो इनको अति किया गया। वो देखिए कुछ उसमें कुछ अपरिचित लोग था जो इस तरह करके किया, इसलिए कोई ऐसा बात नहीं, संजय कोई ऐसा बात नहीं है, और कोई ये दिक्कत नहीं है। और तुरंत आरन फानन में जो जेल कैंप में हुए टाइगर जयराम महतो जी, उनको सदस्यता समाप्त कर दिए हैं। इसलिए कोई हम आप सोशल मीडिया के मार्फत से कहना चाहते हैं कि संजय दा को पुनः वापस ले लिया जाए, और जो जिस तरह आपका जेल कैंप में कार्य करता था उस तरह करने दिया जाए। इसलिए इसी बात का करके मैं नहीं, और एक चीज बताइए विकास दा कि हम मेरा कोई कसूर था कंपनी का? हम नहीं, वैसा बात नहीं था। कंपनी के साथ मेरा कुछ है इंटरफेयर? वैसा तो कोई साठगांठ है कंपनी के साथ? कोई पुख्ता नहीं पाया गया कि आप कंपनी के साथ आए किए, या कि कंपनी का हम दलाली किए हैं? आप लोग इतना 2 महीना में आप लोग साथ छानबीन किए, आज आपके साथ बैठे हुए हैं, क्या इस तरह का लगा आपको कभी? नहीं, वैसा तो नहीं, हम लोग पकड़े में नहीं लगे, हमारे साथ बात हुआ, कोई वैसा बात हम लोग को नहीं हुआ। लेकिन संदेह के घेरे में आदमी बहुत से, हम भी कभी संदेह के घेरे में आ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। संदेह के घेरे में आप इसका डर सताया होगा इसलिए लिख दिए, इसलिए कि अब भाई किसी तरह हमको मुक्ति पाना है, ये भी हो सकता है, इसलिए कोई सा बात नहीं है। हाँ साथियों, वही आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम लोग शेयर कर रहे हैं कि और जो समझौता पत्र है अब देख लीजिए हम लोग को बीच में जो समझौता हुआ था। विकास दा थोड़ा सा इसको पढ़ के बता दीजिए, सुना दीजिए सर। संजय महतो पिता तुलसी
महतो, ग्राम पोस्ट हिस्सेगढ़ा, थाना हिंदेगढ़ा, चरही, जिला हजारीबाग। विनोद महतो पिता रामपाल महतो, ग्राम गोंदलपुरा, पोस्ट बादम, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग। उपरोक्त संबंध में कहना है कि 3/5/2026 को संजय महतो के द्वारा कटकमटक थाना में प्राप्त आवेदन के आलोक में पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष समझौता मैं विनोद महतो दिनांक 1/5/2026 को मेरे और मेरे साथियों के द्वारा संजय महतो को इस आरोप में कि अडानी और एनटीपीसी के दलाली कर रहे हैं। हम लोग ने इस साथ व्यवहार किया जो ये सरासर गलत था, जो संजय महतो को पूर्व में ऐसा संजय महतो को मैं पूर्व से भी जानता हूँ। संजय महतो एक छात्र है और व्यक्तिगत जीवन में जुझारू व्यक्ति भी है, किंतु कुछ लोग के द्वारा मेरे मन में संजय महतो के प्रति घृणा और भ्रम की स्थिति में पैदा किया गया, जिसका तत्कालीन परिणाम था कि हम लोगों के द्वारा मुख्य समझौता किया गया। साथ ही गांव में जिस भी गणमान्य लोगों को मुझे बताया कि जितनी कंपनी का मालिक अडानी और अडानी के मित्र यहाँ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट के खुलवाने में लगे हुए हैं, साथ ही साथ शासन के तंत्र हो या प्रशासन के तंत्र सभी गोंदलपुरा प्रोजेक्ट में खुलाने में लगे हैं, तो आखिर संजय महतो जैसे एक साधारण लड़का जो कि छात्र जीवन में है, वह कैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुला सकता है। मेरे मन में हम लोगों को द्वारा संजय महतो के प्रति जो द्वेष या भय या माफी हो गया और वीडियो वायरल किया गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं भविष्य में किसी भी हाल में हम संजय महतो के साथ कोई अन्य सामाजिक व्यक्तियों के साथ ऐसा दुष्कृत्य नहीं करूंगा। और जिस तरह से हम लोगों को संजय महतो के बीच पूर्व में संबंध है, उसी तरह से रहेगा। हम लोग दोनों भूल कर आगे बढ़ेंगे और समाज के रूप में हजारीबाग में गोंदलपुरा में पूरा दैयतों के विस्थापित को हक अधिकार के लिए मिलकर लड़ेंगे। जोहार साथियों, यही था कि जो हम लोग को आपस में समझौता हुआ था। और मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि गोंदलपुरा से ज्यादा उनको ये तकलीफ हुआ कि जो मतलब आज तक हक विस्थापित रैयत विस्थापित के लिए दो शब्द भी नहीं आज तक लड़ा है, ना जानता है उसके विषय में, उन्होंने सोशल मीडिया में वायरल किया, जबकि उसको कोई मतलब नहीं बनता था और हमारा मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। लेकिन वो चीज आज विकास दा आपके सामने बोल दिए कि इस तरह का कोई बात नहीं था, है ना दा? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और आंदोलन का जब आप आंदोलन का अध्यक्ष हैं, गोंदलपुरा आंदोलन का अध्यक्ष हैं, इस आंदोलन में हमारा योगदान रहेगा कि नहीं रहेगा, थोड़ा सा बताओ। योगदान सबका है। जल जंगल जमीन का लड़ाई है, व्यक्ति विशेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हाँ। जल जंगल जमीन रहेगा तब राजनीतिक भी रहेगा, व्यक्ति विशेष भी रहेगा, सब रहेगा। तो एक व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं, इसलिए सबका योगदान रहेगा। जयराम दाग भी योगदान रहा, जितना भी थे सबका योगदान है आंदोलन में, ऐसा बात नहीं है। नहीं, जयराम की पार्टी है जीएलकेएम, इतनी आसानी से अपनी पार्टी पर और उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठाने देंगे किसी को। यही कारण था कि जैसे संजय कुमार महतो का वो वीडियो सामने आया जिसमें वो सामने वसूली करते हुए दिख रहे हैं, जो कि अब कहा जा रहा है कि वसूली नहीं कर रहे हैं, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके जयराम ने फैसला लिया और उन्हें बाहर किया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब जिस व्यक्ति ने उन पर आरोप लगाया था वही सामने आकर उन्हें बेकसूर बता रहा है, तो क्या जयराम उन्हें वापस पार्टी में लेंगे? जिस तत्परता से उन्हें पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उतनी ही तत्परता से क्या संजय कुमार महतो को वापस जेएलकेएम में लिया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। और सोचने वाला दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने इतना आनंद फानन में एक व्यक्ति के चरित्र पर इतनी बड़ी उंगली उठा दी कि वो वसूलीबाज है, वसूली कर रहा है आधी रात को, और वो आज अचानक उन्हें साधु बता रहा है, तो क्या किसी दबाव में कर रहा है या सच में उसे आत्मग्लानि हुई है?
राजनीति है, कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल सबकी नजर इसी पर है कि जयराम अपने पुराने सिपाही को, दागदार सिपाही को जो अब साफ सुथरा साधु बताया जा रहा है, उसे वापस लेते हैं या नहीं। नमस्कार, जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।